जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम वैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था। और पवित्र वचन यह कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे। अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है, आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए है, वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 14 आयत को फिर से पढ़ेंगे, अगर आप तो उसमें अगर आप देखेंगे 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, अपनी उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा में तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां, इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे, और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी 1000 पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और जबकि ये डिलीवरेंस वीक है और टॉपिक हीलिंग का है, तो मैं इसमें सिर्फ हीलिंग के टॉपिक को आज छेड़ूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सबत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं, ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं।